यूटीआई की कॉमन सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम है कि आपको बार बार इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। कभी कभार अगर यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपको बुखार भी, फीवर भी आ सकता है। राइट या लेफ्ट साइड में भी पेन स्टार्ट हो सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कारण है कि फिजिकल रिलेशनशिप प्रेगनेंसी में भी कॉमन है। किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखा है तो आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। स्पेसिफिकली अगर आप हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम अ वेरी यंग and a very highly skilled, experienced gynecologist, Dr. Nehal Dadok, who is very experienced, who is very smart working here in Canon Arogya Dham. So Dr. Nehal, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नेहल, आज हम बात करेंगे आपकी एक्सपर्टीज फील्ड में से एक बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी वुमेन से रिलेटेड है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इसको यूटीआई भी कहते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे इस टॉपिक पे यही आता है कि क्या कॉमन सिम्टम्स या लक्षण होते हैं कि जिससे हमें बारी बारी यूटीआई होता है। यूटीआई की कॉमन सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम है कि आपको बार बार इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, आपको यूरिन जाने का बार बार अर्ज हो रहा है। सेकेंड थिंग कि आपको यूरिन पास करते टाइम लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं। और कभी कभार अगर यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपको बुखार भी, फीवर भी आ सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं और राइट या लेफ्ट साइड में भी पेन स्टार्ट हो सकता है। ओके, आपने मैम सिम्टम्स तो बता दिए कि ये हो सकता है, बट अब हम जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। कारण सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कारण है कि फिजिकल रिलेशनशिप। जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में होते हो तो सबसे कॉमन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना। सेकेंड थिंग लैक ऑफ वाटर इनटेक और डिहाइड्रेशन। थर्ड थिंग आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या पैरालिसिस है या रीनल स्टोन, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो इन लोगों में भी यूरिनरी इन्फेक्शन कॉमन है। या तो किसी भी पेशेंट में जिसमें इम्यूनिटी कम है उसमें यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमनली हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी कॉमन है। ओके, तो डॉक्टर नेहल, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कई बार बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं एसोसिएटेड जो वुमेन में कंट्रीब्यूट करते हैं कि इससे हमारा यूटीआई इन्फेक्शन बढ़ सकता है या हो सकता है। वो रिस्क फैक्टर्स कौन से? रिस्क फैक्टर्स में सेम, अगर आपका वाटर इनटेक कम है, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप वर्किंग हो तो आपको कॉमन वॉशरूम्स यूज करने पड़ते हैं। कॉमन वॉशरूम्स यूज करते टाइम अगर किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखा है तो आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। स्पेसिफिकली अगर आप वाटर इनटेक कम ले रहे हो। सेकेंड थिंग कि अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन नहीं करते हो या यूरिन पास करने नहीं जाते हो तो भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली हो सकता है। थर्ड थिंग कि पहले आपको कभी यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखा हो और आपने डॉक्टर्स से प्रिस्क्राइब नहीं किया और अपने आप ही ट्रीटमेंट ले लियो तो वो अंडर ट्रीट होता है यूरिनरी इन्फेक्शन, जो फिर आपको बार बार होता रहता है। ओके, एज या लाइफ स्टेजेस की बात की जाए डॉक्टर नेहल, तो क्या प्रेगनेंसी या मेनोपॉज की बात करें, बिकॉज वुमेन जो है अक्रॉस देयर लाइफ वो बहुत डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं कि आपका रिप्रोडक्शन एक एज अलग आता है, देन देयर इज प्रेगनेंसी, देन देयर इज अ मेनोपॉज पीरियड आल्सो। तो उस टाइम पे हमें बहुत फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? यूरिनरी इन्फेक्शन कंपेयर टू मेल्स, फर्स्ट तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। बिकॉज क्या होता है कि हमारी जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो फीमेल्स में शॉर्टर होती है कंपेयर टू मेल्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन यूरेथ्रा एंड वजाइना इज स्मॉलर होता है। बिकॉज ऑफ दैट एक तो फीमेल में कॉमन है। और फीमेल में भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो बिकॉज ऑफ उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उसकी वजह से उनको कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट मेनोपोज में और नॉर्मल फीमेल मतलब प्री मेनोपोज या मेनोपोज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनरी इन्फेक्शन हो, वो सेम ही चांसेस होते हैं जो नॉर्मल लोगों में होते हैं। ओके, सो डॉक्टर नेहल, सिंस आपने शेयर करा सिम्टम्स, रीजंस, रिस्क फैक्टर्स एंड डिफरेंट स्टेजेस पे क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे डील कर सकते हैं, तो अब हम अपनी वुमेन्स को ये बताना चाहेंगे कि आप कोई स्पेसिफिक
हैबिट्स होती हैं, हाइजीन हैबिट्स होती हैं कि जिसको हम फॉलो करके यूटीआई इन्फेक्शन से बच सकते हैं? यस, फर्स्ट कि आपको एक इंटेक जितना मैक्सिमम रख सकते हो उतना रखो। सेकेंड थिंग कि आफ्टर पासिंग यूरिन और वॉशरूम जाने के बाद आपको प्राइवेट पार्ट्स को फ्रंट टू बैक क्लीन करना है, इन स्पाइट ऑफ कि बैक टू फ्रंट क्लीन करो, राइट। क्योंकि इन्फेक्शन अगर आप बैक टू फ्रंट करते हो तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। थर्ड थिंग, आपको अंडरवेयर्स कॉटन के पहनने एंड डोंट वेयर टाइट क्लोथिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कभी आपके पास कोई पेशेंट आता है, वुमेन पेशेंट आती है, बताती है कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं ऐसे फील कर रही हूँ, तो हाउ यू डायग्नोज इट, व्हाट टेस्ट, व्हाट प्रोसीजर्स? डायग्नोसिस में बेसिकली कॉमन टेस्ट है यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर। Okay. उसके बेसिस पे ही हमें पता चल जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन है। उसके बाद हम फर्दर टेस्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को शुगर की डायबिटिक हिस्ट्री है तो उनका हम ब्लड शुगर भी चेक कराते हैं, बिकॉज अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपका यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो सकता। ओके, तो मैम ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज़ इज द मेन कल्प्रेट और उसके बाद हमें बहुत सारी और बीमारियां लग जाती हैं, और अगर उसमें फ्रीक्वेंटली यूटीआई होने लग जाए तो दैट इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर किडनीज। तो उस केस में डायबिटिक पेशेंट को, या आई डोंट नो हाइपरटेंशन इज रिलेटेड टू इट और नॉट, बट डायबिटीज इज, तो डायबिटीज के केस में एक पेशेंट अगर यूटीआई से बारी बारी सफ़र कर रहा है तो आप उस पेशेंट को क्या गाइडलाइन देते हैं? अलॉन्ग विथ ट्रीटिंग यूटीआई हमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ब्लड शुगर अगर जब तक आपकी ज़्यादा है, आपकी बॉडी में सिर्फ यूरिनरी के इन्फेक्शन के नहीं पर कोई भी इन्फेक्शन के बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ आप इन्फेक्शन को ट्रीट करो। व्यूअर्स, हमें इस बात को नोट करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे उन पेशेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उन्हें भी यूटीआई होता रहता है, तो हमें डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना चाहिए, फॉलोअप्स रहने चाहिए और मेडिसिन ब्रेक नहीं करनी चाहिए एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जो डॉक्टर नेहिल ने बताई। डॉक्टर नेहिल, महिलाओं को हम ये कैसे बता सकते हैं कि इनकेस कोई कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, अगर हम यूटीआई हमारे को बारी बारी हो रहा है या यूटीआई हो रहा है और फ्रीक्वेंट हो रहा है, कि अगर उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो इट कैन लीड टू समथिंग डेंजरस? यस, टाइमली ट्रीट कर लेते हो तो आपका शुरुआत में यूरिनरी इन्फेक्शन सिर्फ आपके यूरिनरी ब्लैडर तक रिस्ट्रिक्ट होता है। अगर आप नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे किडनी तक भी स्प्रेड हो सकता है और आपकी किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपको फर्दर किडनी के कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं। सो प्लीज़ उसको आप हमेशा डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही ट्रीट करें, अपने आप ट्रीट मत करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अभी बीच में शेयर भी किया था कि सेक्सुअल एक्टिविटी, तो मैं इसको डिटेल में ये पूछना चाहती हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटी का इम्पैक्ट यूटीआई पे कैसे होता है? यस, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, इसीलिए सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको प्राइवेट पार्ट्स को भी क्लीन करना है और आपको पहले और बाद में यूरिन पास करने भी जाना है, साथ साथ आपको वाटर इनटेक भी इंक्रीज रखना है। ओके, मैम ने प्रिकॉशंस भी बता दी है कि इन केस आप कहीं से भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वाटर इनटेक बढ़ाएं, अपने आप को क्लीन करें। मैम, कोई ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइटरी मॉडिफिकेशन जो आप अपनी वुमेन्स को बताना चाहेंगे कि वो अपने आप को सेफ कर सकें? Not specifically for UTI. Okay. In general, take healthy diet which contains all fruits, green leafy vegetables and hydration. Great. So viewers, आपने देखा डॉक्टर नेहिल ने इतनी अच्छी और इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है यूटीआई से रिलेटेड उन पेशेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं यूटीआई से सफ़र कर रही हैं, रिकरेंट यूटीआई से सफ़र कर रही हैं और कर सकती है। मैम ने आपसे ये भी शेयर किया है कि क्या कारण है और क्या निवारण है। मैम ने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में यही बताया है कि फॉलो द हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, आपके हाइड्रेशन लेवल्स को आप ठीक रखिए, अपनी हाइजीन को, अपनी सफाई को मेंटेन रखिए। इन केस द प्रॉब्लम इज देयर, डोंट मिस इट आउट, visit your doctor, take the medicine, take the treatment and live a healthy and wealthy life. So viewers, keep smiling, stay connected with Canwin to stay healthy. Thank you Dr. Nehal for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you viewers.